हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रस्तावित राधा कृष्ण मंदिर की स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा एवं 1008 कुंजी अति विष्णु महायज्ञ के तहत गुरुवार को आयोजन स्थल पर भूमि पूजन के साथ धर्म ध्वजारोहण का आयोजन हुआ। भूमि पूजन के पश्चात धर्मसभा का आयोजन हुआ, जिसमें बेणेश्वर के पीठाधीश्वर महंत चिदानंद महाराज, मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सांसद कनकमल कटारा, विधायक गोपी चंद मीणा ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर माव भक्तों ने मंचासीन अतिथियों को शॉल, पगड़ी, साफा, तिलक व माल्यार्पण किया तथा तलवार व तीर कमान भेंट कर स्वागत किया। इससे पूर्व बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में त्रिपुरा सुंदरी के मुख्य पंडित निकुंज पंड्या के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्य यजमान राजेंद्र कलाल उदयपुर ने भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित साधु मेट कोतवाल व माव भक्त उपस्थित रहे। हर 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 महादेव, हर जय महाराज, जय महाराज। बेणेश्वर बेण को सोम माही को घाट आदू दरा से आद को त्या जोजो मारी वाट। हम उस धाम पर बैठे हैं जहाँ से आज से 300 साल पहले मावजी महाराज ने जो लीलाएं की हैं, जो भविष्यवाणियां की हैं, जो चौपड़े लिखे हैं, वो कोई हमसे अछूते नहीं है। मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार जोर से मावजी महाराज का जयकारा लगाएं, दोनों हाथ ऊंचे करके। आप में जितनी भी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का यहाँ पर एक बार लगना चाहिए कि हम पूरी शक्ति के साथ इस महाअनुष्ठान में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोलिए मावजी महाराज की, बोलिए निष्कलंक भगवान की, बेणेश्वर धाम की, बोलिए चिदानंद जी महाराज की। आज पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दशमान अवतार की, श्याम निष्कलंक भगवान की, बेणेश्वर धाम की, दौड़ागढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की, लछुड़ा धाम की, संत महावजी महाराज की, संत महावजी महाराज की, उदयानंद महाराज की, धनगौरी मात की, शिवानंद महाराज की, पूर्णानंद महाराज की, कमलानंद महाराज की, देवानंद महाराज की, देवापुरी महाराज की, नाथजी महाराज की, गरु गोविंद की, सत्यासुर माल की, अच्युतानंद महाराज की, उपस्थित संतों की, भाइयों बहनों की। पीतांबरा करुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। माव माव महाबाहि बेणेश्वर धराधियः भविष्यवाणी वक्ता च ज्ञानकाये नमो नमः, नमो नमः। संतन के सुख करन को हरण भूमि को भार, वही हैं कलयुग अंत में श्री निष्कलंक अवतार। बोलिए निष्कलंक भगवान की जय, मावजी महाराज की जय, गोविंद गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, यज्ञ नारायण देव की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। विराट विष्णु यज्ञ के और स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के इस अवसर पर उपस्थित सभी संत वृंदों को प्रणाम करता हूं। कृष्ण अवतारी रास रसेश्वर मावजी महाराज की यह पवित्र भूमि हम सबको एक संदेश दे रही है। जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर लाइट का आविष्कार नहीं था और तब उन्होंने कहा कि डोरिए डोरिए दीवा बरेगा, परिये परिये पानी बेसाएगा। आज लाइट आ गई, पानी बिस्लरी की बोतल में पैक हो गया, गांव चोखा गणमा मिलेगा तो राशन पे कंट्रोल आ गया, वायरे वायरे बात थाएगा, मोबाइल आ गए, बर्दना सिर थके बाहर उतरेगा तो बैलों के सिर से बाहर उतरा और ट्रैक्टर से खेती शुरू हो गई। जमीन आसमान का पर्दा टूटेगा तो जमीन आसमान का पर्दा टूट गया। सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी ओजोन परत लीक हो गई और धरती पर आ रही है। और उन्होंने कहा कि धरती तो तांबा वर्णी होसी, तो धरती आज तांबे की तरह लाल लाल तप रही है। यहां तक उन्होंने कहा वाघ सारी जोड़े बंधाएगा ने एक आरे पानी पिएगा। क्या मतलब हुआ इसका? लोकतंत्र आएगा। वाघ सारी। मैं माननीय शेखावत साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि इस जागृत स्थान पर आकर के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मित्रों, ये मेवाड़ की धरती है और ये वो धरती है जिस धरती ने इस देश में सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए अपनी पीढ़ियां यहाँ की धरती पर जन्मे हुए सभी समाज के बेटों ने कुर्बान की। आज अगर इस हिंदुस्तान में ये धर्म और ये संस्कृति जिसका वजूद बाकी है, आज अगर इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से आगे सुदूर पूरब में जो भी धर्म और संस्कृतियां शेष रह गई हैं, उनको बचाने में इस धरती के जाए जन्मे सारे जाति बिरादरी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जब आदरणीय गोपीचंद जी बात कर रहे थे, जब आदरणीय पांचाल साहब बात कर रहे थे, तो वो यहाँ धर्म परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे। आदरणीय रामस्वरूप जी महाराज इस क्षेत्र में यहाँ काम करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता और मेरे पास विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं होता कि ऐसी धरती, जिस धरती के जाए लोगों ने पूरे देश का धर्म बचाया हो, उनका धर्म परिवर्तन कोई कैसे कर सकता है। लेकिन माऊजी महाराज ने कहा कि धरती ताम्रवर्णी हो जाएगी, और तब के मुझे लगता है कि इस धरती का कोई बैक्टीरिया थोड़ा कम हो गया। लेकिन मित्रों, धर्म और संस्कृति और इस सनातन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए हम सबको नित्य निरंतर काम करने की आवश्यकता है। और मैं अभी जब मंदिर में दर्शन करके बाहर लौटा था, मुझे माऊजी महाराज के चौपड़े के दर्शन श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज करवा रहे थे। वहां एक पोस्टर पर लिखा था कि धर्म वापस लौटेगा, डूबता हुआ धर्म वापस प्रखर सूर्य की तरह निकलेगा। और मैं ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि उसके लिए इस बेणेश्वर धाम की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये धर्म की, सनातन की संस्कृति और इसके उद्धार का काम अगर होगा, और अगर शब्द मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। और उसका रास्ते पर, जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसकी ऊर्जा की किरणें इसी बेणेश्वर धाम से प्रस्फुटित होने वाली। मित्रों, ये धरती संघर्ष की धरती है, ये धरती गोविंद गुरु की धरती है, ये धरती कालीबाई की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में जो जलियांवाला का बाग का कांड जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा गया, लेकिन जो हमारे यहाँ का मानगढ़ धाम का कांड था जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दफन कर दिया गया, उनके बलिदान की धरती है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। गोविंद गुरु ने जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा पर चलते हुए जिस तरह से यहाँ के वनवासी समाज के जीवन में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन अक्षुण्ण बना रहे, इसकी जिम्मेदारी इस पीढ़ी के हम सब लोगों की जिम्मेदारी। मित्रों, आज आजादी के 75 साल पूरे हुए। गोविंद गुरु ने और उनके साथियों ने जो हजारों लोगों ने बलिदान किया था, वो बलिदान पूरा होने के कारण से जो आजादी मिली, लाखों नाम अनाम लोगों ने देश में जो बलिदान किया उसके कारण से जो आजादी मिली, लाखों लाख लोगों ने जो अपने जीवन समर्पित किया उसके कारण से जो आजादी मिली, आज 75 साल बाद में निश्चित रूप से हमको ये आकलन करने का अधिकार है और हमारा